तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा। अदालत का 10-10 साल कैद का हुक्म। 1,64,500,000 रुपए फीकस जुर्माना भी आयद। मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुनाई गई। केस की समाअत स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमन ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरे अदालत में पेश हुए। मजमूई तौर पर 21 गवाह थे, जिनमें से 18 के बयानात कलमबंद हुए। FIA टीम और PTI रहनुमा भी जेल में मौजूद थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 2021 में सऊदी अरब का दौरा किया और तोहफे में मिलने वाले ग्राफ ज्वेलरी सेट को अपने पास रख लिया था। दोनों ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्होंने आधी कीमत अदा करके तोहफे पास रखे। तोशाखाना 2 केस की नैब में 6 समातें हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केस FIA को ट्रांसफर किया गया। 7 जनवरी 2024 को तोशाखाना 2 केस की इंक्वायरी शुरू हुई। 13 जुलाई को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया। केस में 12 दिसंबर 2024 को फर्द जुर्म आयद की गई। बलूचिस्तान में आज से 21 दिसंबर तक बारिशों का नया सिलसिला मुतवक्के। PDMA के मुताबिक बारिशों के सिलसिले के बायस सूबे के मुख्तलिफ अजला मुतासर होने का खदशा। सिब्बी, ज़ियारत, कच्ची और बारखान बारिशों की इज्जत में रहेंगे। अखला सैफुल्ला समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। कोयटा, मुस्तंग, खलाफ में भी बारिशें मुतवक्के। नोशकी, आबरान, शहर कायद का मौसम सर्द और खुश्क। दर्जे हरारत में मजीद कमी का इम्कान। आइंदा चंद रोज के दौरान मतला जुज़वी से मुकम्मल तौर पर अब्र आलूद रहेगा। बूंदाबांदी की पेशगोई। स्मोक बन गया मुस्तकिल रोग। मुख्तलिफ शहरों में फजाई माहौल खतरनाक हद तक जा पहुंचा। पेशावर आलूदा तरीन शहर करार। AQI 482। रहीम यार खान का AQI 306 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर चौथे नंबर पर आ गया। कराची 7वें नंबर पर मौजूद रहा। पंजाब में शदीद धुंध का राज। हद निगाह शदीद मुतासिर। मोटरवे कई मकामात पर बंद रही। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी में खलल। गजा में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें तेज। पाकिस्तान समेत बाद ममालिक फौजी दस्ते भेजने पर गौर करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ताउन पर इज़हार तशक्कुर। कहा, गजा इस्तेहकाम फोर्स के क़याम से क़बल मुख्तलिफ ममालिक के सवालात और मुशावरत का अमल जारी है। उन्हें यकीन है कि कई ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो तमाम फ़रीक़ों के लिए काबिल क़बूल हैं। इसराइली दरंदगी का सिलसिला थम न सका। गजा में निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना वार। खातून और बच्चे समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। सिहोनी तैयारों ने बनी सहेला पर फ़िज़ाई हमला किया। खान यूनुस में एक नौजवान को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। नसीरात में नाकारा बम फटने से बच्चा जान से गया। गजा सिटी का मोहल्ला अल रमाल एक बार फिर इसराइली सफ़ाकियत की लर्ज़ा खेज तस्वीर बन गया। बांग्लादेशी इनकलाब के तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की तदफीन आज ढाका में होगी। नमाज जनाजा नमाज ज़ोहर के बाद पार्लियामेंट के साथ प्लाजा में अदा की जाएगी। शरीफ उस्मान हादी की मैयत ढाका पहुंचने पर मुश्तइल मुजाहिरीन ने अवामी लीग और मीडिया इदारों और शेख मुजीब के घर को आंख लगा दी। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस का शरीफ उस्मान हादी के इंतकाल पर एक रोज़ा कौमी शोक का ऐलान। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में शरपसंदों का एक और बुज़दिलाना हमला। फितना अल खवारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम। 4 खवारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशतगर्द हमले। पाकिस्तान का शदीद रद्दअमल। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन दफ्तर खारजा तलब। बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड कराया। दफ्तर खारजा के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में मिलिट्री कैंप पर हमला खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने किया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हासिल महफूज पनागाहों पर तशवीश है। मुकम्मल तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मारगला इनक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा, तरक्याती कामों का तफसीली जायजा, वर्क फोर्स में इजाफा करके रफ्तार में तेजी लाने की हिदायत, शहरियों को जदीद और मयारी सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने का ऐलान, प्रोजेक्ट की पोजीशन फरवरी में जारी करने का इंदिया, चेयरमैन CDA और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ब्रीफिंग। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत मजबूत, अहम शोबे में तेज रफ्तार तरक्की, रोजगार, ज़र मुबादला और डिजिटल खुदमुख्तारी की जमानत, IT बरामदात में तारीखी इजाफा, SIFC की मौसर पॉलिसीज के समरात का सिलसिला जारी, रबा माली साल के पहले 5 माह IT बरामदात में 19% इजाफा, जुलाई से नवंबर बरामदात $1.8 बिलियन रिकॉर्ड। कोर कमांडर लाहौर का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का खुसूसी दौरा, पाक अफवाज के एजाज में तलबा की तैयार करदा पेंटिंग्स की नुमाइश का सिलसिला और जायजा लिया गया। खुसूसी नशिस्त से खिताब करते हुए कोर कमांडर ने कहा कि कौम और अफवाज पाकिस्तान के मजबूत रिश्ते से दुश्मन खाइफ है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने साबित कर दिया कि कौम और पाक फौज सीसा पिलाई दीवार की माने मुत्तहिद हैं। बलूचिस्तान की तरक्की के सफर का नया बाब, बलूचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव भरपूर अंदाज से जारी, जनूबी बलूचिस्तान के 5 अजला में तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी। हुकूमत बलूचिस्तान का BSDI प्रोग्राम के तहत 137 मंसूबों के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस, 13 मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं ये दिन इंसानियत को जोड़ने का पैगाम देता है। मुआशरे की तरक्की इंसानी यकजहती और मुश्तरका कोशिशों के बगैर मुमकिन नहीं। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि दहशतगर्दी के फितने को ख़त्म करने के लिए तमाम अक़वाम को यकजा होना पड़ेगा। कराची के इलाके डिफेंस बदर कमर्शियल में डकैती, मुसल्लह डाकुओं का दुकान के मालिक पर तशद्दुद, पिस्तौल के बट से जख्मी कर दिया। लाखों रुपए मालियत के 38 मोबाइल फोन, नकद रकम और DV कैमरा लूट कर फरार। वारदात के दौरान दुकान में मौजूद मासूम बच्चा भी खौफजदा। CCTV वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज। कराची के शहरियों को मिला रिलीफ खत्म, चिकन की कीमतों को भी फिर पर लग गए। चंद रोज कबल 550 रुपए मिलने वाली मुर्गी 200 रुपए फी किलो महंगी हो गई। मुख्तलिफ बाजारों में चिकन 750 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। कांगड़ के शहरियों के लिए तफरीही सहूलियात नापैद, 4 सरकारी पार्क अदम तवज्जही और गफलत के बायस वीरानी का मंजर पेश करने लगे। आवारा कुत्तों ने भी अपने डेरे डाल किए। खवातीन और बच्चों का दाखिला मुश्किल हो गया। ताइवान के दारुलहुकूमत ताइपे में सबवे स्टेशन पर चाकू से हमला, 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी। मुलजमान ने स्टेशन पर धुएं के बम भी फेंके, लोगों की हालत खराब। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। मुलजिम ने इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली। शायकीन क्रिकेट हो जाएं होशियार, 2 हरीफ फिर टकराने के लिए तैयार। एशिया कप अंडर-19 के फाइनल में पाकिस्तान और भारत का टाकरा कल होगा। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए जगह बनाई थी। पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने बांग्लादेशी टीम के बल्लेबाज फेल। पाकिस्तान ने 122 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। क्रिसमस सिर्फ मसीही बिरादरी का त्यौहार नहीं बल्कि खुशियां बांटने का मौका भी है। क्रिसमस की तैयारियों के दौरान मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी भी इन खुशियों में शरीक दिखाई देते हैं।